अरुणा बेतन करुणा बेमन नव नील नीरज लोचनम वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध भव भय मोचनम शुचिशील प्रज्ञा युक्तया श्रव मुक्त और करुणाकरम वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध ज्ञान प्रभाकरम जड़ ब्रह्म माया जाल मोचक वीर माया नंदनम वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध मोहनि कंदनम खर वर्ण बाद प्रपंच रोधक भ्रात भाव प्रचारकं वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध शील प्रसारकं पशुघात मय श्रुति धर्म हिंसक कर्म कांड निरोधकं वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध सतपथ शोधकं रागाग्निवर्षक सर्प सम कंदर्प दर्प विमोचनम वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध विश्व विलोचनम आज्ञान करतक ज्ञान वर्तक धर्म मंगलदायकं वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध निवरनायकं शुभ नाम लोक ललाम विक्रमोचारो चित्तु विदूषणम वंदामि बुद्ध विशुद्ध गौतम बुद्ध विश्व विभूषणम। मोह शांत रखो बेटा। कंदन मोह कलाप भवभूषण दूषण हरन समन सकल संताप बुद्धि शरण मंगल करन बेशो शांति सुख मूल भाद्र भाव भूतल भरन देश काले अनुकूल धम्म शरण मंगल करन सामक संशय शोक पन पारन तारन तरन सुखदायक सब लोग संग शरण मंगल करन घेर रहो उद्दाम अंगुलिमाल कराल जब कीन विजित बल शाम सो मुनि जय मंगल करई चढ़ो चिकारी देत पील निरंकुश नीलगिरी कीन विजित बल में सो मुनि जय मंगल करई आय भीर हो करि क्रोध सत्यक ज्ञान गरूर गई कीन विजित बल बोध सो मुनि जय मंगल करई देव दत्त खल कीन बारहि बार कुचक्र बहु जीत क्षमा बल लीन सो मुनि जय मंगल करही चरित हनन हट कीन चिंचा लक्ष्य लगाए बड़ जीत दया बल लीन सो मुनि जय मंगल करही प्रकृति प्रणय खरसूल कीन समन संबोध बल दीन शरण सुख मूल सो मुनि जय मंगल करही आय थमी बन जेत अपना मुंह बंद रखो आय थमी बन जेत पटिचारा पगलाए जब भय सुख दे सचेत सो मुनि जय मंगल करही अग्रनि मंत्रिन बाम बाजन दीन नकार जिन जी में निगनिका धाम सो मुनि जय मंगल करही शिष्ट उपालहि चीन साक कुमारन ते प्रथम ताहि प्रवज्या दीन सो मुनि जय मंगल करही अधम अछूत सुनीत दीन दयानिधि भिक्षु पद कीन प्रणम पुनीत सो मुनि जय मंगल करही सबके दुख दारिद दहाई हो ही असंख्य अशोक सब निज निज मंगल लहाई हो ही सुखी सब लोक। तू धम्म दान के ही दे ये आगे करन विचार तथागत लागे ज्ञान पिपासु परम मति धामा जान परे आडार कलामा। तथागत अपने मन में विचार करने लगे कि अब संसार में पहले धर्म का दान किसे दिया जाए। उन्हें अलार कालाम बड़े जिज्ञासु और बुद्धिमान जान पड़े तो उद्दक राम पुत्र ते तूला सब विधि जान परे अनुकूल खोज करन जब कौशल आए तिन जुग काल कले बित पाए
उन्हीं के समान उद्यक रामपुत्र भी सब प्रकार से योग्य जान पड़े। उनकी खोज करने के लिए जब वे कौशल देश आए तो पता चला कि दोनों काल कलवित हो चुके हैं। तो तब सुधी 5 तपिन कै आई, जत्र तत्र बहुटो है लगाई। जानित नहीं ऋष पत्तनवासी, बिरमत बीच गयो पुर काशी। तब उन्हें 5 तपस्वियों की याद आई। उन्होंने यत्र तत्र बड़ी खोज की। जब उन्हें पता चला कि वो लोग ऋषि पत्तन में निवास करते हैं तो बीच बीच में ठहरते हुए वे काशी नगर आए। तो रात बिला में पूरे गंग नहाए, प्रात भये ऋषि पत्तन आए। देखती नहीं है हर्ष रंचू, तप्त भये मन तापस पंचू। रात को नगर में विश्राम करके प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद वे ऋषि पत्तन में आए। उन्हें देखकर 5 तपस्वी अपने मन में बहुत क्षुब्ध हुए। उनके हृदय में थोड़ा भी हर्ष नहीं हुआ। कह अश्वक गौतम वह खीर नदी तट खाए, भय तितय तप भ्रष्ट जो गयो इतय पुनियाय। अश्वजित कहने लगा, यह वही गौतम है जो नदी के किनारे खीर खाकर तब से भ्रष्ट हो गया, अब यहाँ फिर से आ गया। तो कहे कौडिन न करब प्रणामा, उठब नयायहु तजहु न ठामा। बोला बप्र नयासन देवे, गावे न पात्र न चीवर लेवे। कौडिन ने कहा, न तो हम उसे प्रणाम करेंगे और न उसके आने पर उठेंगे, न अपना स्थान छोड़ेंगे। बप कहने लगा, न तो हम उसे बैठने का आसन देंगे, न ही भिक्षा पात्र लेंगे, न ही चीवर लेंगे। तो इन मत ठीक तीनहु ठहराए, तबहु समीप तथागत आए। देख समागत चुंबक दंडा, अबिकल भाई बिचल भाई जिमिलो हित खंडा। उन दोनों की राय उन तीनों ने ठीक ठहराई। उसी समय तथागत आ गए। चुंबक दंड के समान आकर्षण व्यक्तित्व वाले गौतम को पास आया देखकर वे 5 तपस्वी लोहे के टुकड़ों के समान विचलित हो गए। तो टूट गए संकल्प कठोरे, आम पके जिम झंझ झकोरे। ठाड़ भये सब एक ही साथा, प्रणत भये जुग जोरे हाथा। उन तपस्वियों के कठोर संकल्प इस प्रकार टूट गए जिस प्रकार झंझा के झकोरों में पके हुए आम सब के सब एक साथ खड़े हो गए। सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तो भिक्षा पात्र प्रथम गहलीना, चीवर दौरे अपर गहलीना। दीन अर्घ झटती सरलाई, चौथ बरासन 3 डसाई। एक ने लपक कर भिक्षा पात्र ले लिया, दूसरे ने दौड़कर चीवर संभाल लिया, तीसरे शीघ्र ही पैर धोने के लिए पानी लाकर, चौथे ने सुंदर आसन बिछा दिया। तो दीन दरस भद्रक कहे कीन हम कृत काज, महानाम बोले पुनः अभिनंदन मुनिराज। भद्रक ने कहा, आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। महानाम बोला, हे मुनिराज हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो खान पान पुनि 3 सबाई, मनहु परम प्रिय पाहुन पाई। सुलभ करा यही सब सुख संचू, बैठ गए पुनि तापस पंचू। फिर सबने उनके खान पान की उत्तम व्यवस्था की, मानो कोई बहुत प्रिय मेहमान मिल गया हो। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। तत्पश्चात 5 तपस्वी उनके पास बैठ गए। बोले बुद्ध सहज सुख राशि, आज पुरी पुन पूरन मासी। मोहि भय बर बोध प्रकाशु, आया जय पूर भय दुए मासु। तब बुद्ध कहने लगे, सबको सहज सुख देने वाली पूर्णिमा आज फिर आ गई है। मुझे बोध श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश मिले हुए आज से 2 महीने पूरे हो गए। तो लाही शुभ लाभ लहावन चाहूं, पात्र सुधीवर पावन चाहूं। जो कुछ जिये तुम्हें रुच होई, बोध प्रकाश प्रकाशं सोई। जो शुभ लाभ मैंने प्राप्त किया उसे दूसरों को भी प्राप्त कराना चाहता हूँ।
उसके लिए मैं बुद्धिमान प्राप्त पात्र की खोज रहा हूँ। अगर तुम लोगों के मन में इच्छा हो तो मैं उस ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे सामने प्रकाशित करूं। तो भाया उन रंचौती नौ भरोसी बोल उठे कौडिन सरोस, मिलो न बोध करे तप घोरा, अब मिलो की खीर गपा की भर खोरा। बुद्ध की बात पर उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हुआ। कौडिन्य क्रोध पूर्वक कहने लगा, जब तुमने घोर तपस्या की थी तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था क्या? कटोरा भर खीर खाने के बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पचक गए उन्नत पेट, जब तुचक गए जब गाल, तब न मिलो बर बोध, जब सूखी गए भय कंगाल। जब तुम्हारा पेट बिल्कुल पिचक गया, तुम्हारे गाल बिल्कुल तुचक गए थे, जब तुम्हारा शरीर सूख कर कंकाल हो गया था, तब तुम्हें यह श्रेष्ठ ज्ञान नहीं मिला था। तो चाखी सोच चढ़ी चिकनाई, ज्ञान अगूढ़ गयो तब पाई, तुम यस प्रज्ञ न हम यस मूढ़ा, भाप गए सब से गूढ़ा। जब निश्चिंत भाव से इधर उधर तरमाल चक्कर तुम्हारे शरीर में चिकनाई चढ़ गई, तभी तुम्हें गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया। शायद तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान और हम लोगों को बहुत मूर्ख समझते हो, पर तुम्हारा यह भ्रम है। न तो तुम ऐसे बुद्धिमान हो, न ही हम ऐसे मूर्ख। हम तुम्हारे प्रयोजन को भांप गए हैं। तो तुम बन यात्र कराओ गुरुदेवा, हमें बन से करई सब सेव, अस गुण ज्ञान गठर गई लाए, जाने अजान जटन इत आए। तुम यहाँ पर हमारे गुरुदेव बनकर रहो, हम तुम्हारे सब शिष्य बनकर सेवा करें, यही योजना बनाकर तुम्हारे यह ज्ञान की गठरी यहाँ ले आए हो। हम लोग को नादान समझकर तुम यहाँ हमें ठगने आए हो। तो भापी गए हम पूरी चालाकी, जाहु अनत इत गारही नटा की, बेधक बक्र बचन सुनते के, संजत सांचे तथागत दिखे। हम लोग तुम्हारी सारी चालाकी भाग गए हैं, अस्तु यहाँ तुम्हारी टांकी गढ़ने वाली नहीं है। कहीं जाकर देखो, कौंडिन्य के तीक्ष्ण कुटिल और मर्म भेदी वचन सुनकर भी तथागत उसी प्रकार संयत और शांत दिखाई देते हैं। तो गुरुपद लोप रहत मन मोरे, तो नरराज पद तज त्यों भोरे, छापन भोग तजऊ बिन छोबू, अहोई की खान पान कर लोभू। तथागत बुद्ध ने कहा, हे तपस्वियों, अगर मेरे मन में गुरु पद पाने का लोभ होता तो मैं उससे भी बड़ा राजपद क्यों छोड़ देता। मैंने बिना किसी क्षोभ के राजमहल में प्राप्त होने वाले 56 भोग छोड़ दिए, तो मुझे खाने पीने का लोभ हो सकता है। तो राजमहल सुख संचित जी, सत सत दासी दास, राव की शोभा लोभ बस आए तपस्विन पास। तथागत ने कहा, राजमहल की सारी सुख सुविधाओं के साथ सेवा करने वाले सैकड़ों दास दासियों को छोड़कर क्या मैं सेवा के लोभ से तपस्वियों के पास आकर रहूंगा। तो तुम सब संग रहो बहु काला, कबहू की बात बजायहूँ गाला, मोर स्वभाव तजान आचे, असोच विचार करऊँ कछु पाचे। तथागत बुद्ध बोले, तुम लोग बहुत समय तक मेरे साथ रहे हो, क्या मुझे कभी व्यर्थ की बकवास करते सुना? मेरा स्वभाव तो तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं कोई बात ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद ही कहता हूँ। तो फोर महा झूठ पयस महा पानी, मेली न बाद बताऊं बड़ी बानी, जा रहूं गप न मारूं डीगा, असकऊं न सोध ससक सिर सींगा। मैं दूध में पानी की तरह सच में झूठ मिलाकर मैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यर्थ बकवास नहीं करता, न तो मैं गप हाँकता, न ही डींग मारता। खरगोश के सिर पर सींगों की खोज भी मैं नहीं करता, अर्थात अस्तित्वहीन चीजों की खोज में माथा पच्ची मैं नहीं कर सकता। तो चिंतन की गहन गंभीरा, पायूं बोध अमोलक हीरा, जे रुच हो गए शुभ लाभू, अबिन रुचि देव बलात् न काहू। मैंने गूढ़ गंभीर चिंतन किया है, तभी मुझे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ, जिसे इच्छा हो शुभ लाभ प्राप्त कर सकता है। बिना रुचि के बलपूर्वक किसी को यह लाभ मैं क्यों देने लगा।
तो सुनी छलहीन बचन सुनसाने, अमीजत पान सकल पछताने। कह कौडिन सहज तुम साधु, अक्षमहु अजानन के अपराधु। तथागत के निश्चल और मधुर वचन सुनकर वे सब हाथ मींज कर पछताने लगे। कौंडिन्य क्षमा याचना करते हुए कहा, हे गौतम, तुम स्वभाव से ही सज्जन हो, हम लोग नासमझ हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो। तो पूरब संचित रोष बस कहो कछुट बिन दोष, भयउ तुम्हें बर बोध अब मो मन भयउ भरोस। मेरे मन में तुम्हारे प्रति पहले से ही जो क्रोध भरा हुआ था, उसी के कारण मैंने आज बिना किसी दोष के तुम्हें कड़वी बातें कह डाली। लेकिन अब मेरे मन में विश्वास हो गया कि तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो सो अब देवो हम ही कर दाया, बारहु मोह निवारहु माय। सुनु अनुरोध तथागत हर से, बचन सुचार सुधा सम बरसे। हे गौतम, अब दया करके हमें ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। हमारे अज्ञान को दूर करो, हमारे भ्रम का निवारण करो। कौंडिन्य का अनुरोध सुनकर तथागत प्रसन्न हुए। उनके मुख से अमृत के समान सुंदर वचनों की वर्षा हुई। तो जो जगयापनि चाहु भलाई, दुई अतियन कहाँ चलहु बचाई। काय के भोग परम सुख रुचि होई, बारन जोग प्रथम यति होगी। हे भिक्षुओं, अगर तुम इस संसार में अपनी भलाई चाहते हो तो दो यतियों को बचा कर चलो। शारीरिक सुख भोगों के प्रति अतिशय लगाव होना ही पहली यति है, जो निवारण करने योग्य है। तो कायिक कष्ट या कारण सहाई, अपारन जोग अपरतिहाई। बहु झुकी झूमी न इते उत जावे, मार्ग मध्य सुगम अपनावे। अकारण ही अत्यधिक काय कष्ट सहन करना दूसरी अति जो निवारण करने योग्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह इधर अत्यधिक झुक कर न चले, बल्कि दोनों अतियों के बीच का सरल मार्ग अपनाए। तो अति निवार चले बिच जोई, साधक सिद्ध लाए शुभ सोई। बहु सुख भोग तप्यो मुनि तापा, अलाभ न भोग न जोग न तापा। इन दोनों अतियों को बचाकर जो उत्तम मार्ग, संतुलित मार्ग, मध्यम मार्ग से चलता है, वही साधक कल्याणकारी सिद्धि प्राप्त करता है। पहले मैंने बहुत अधिक शारीरिक सुख भोगे, इसके बाद अपने आप को तपस्या की आग में तपाया, पर मुझे न तो सुख भोगों से कोई लाभ हुआ और न ही जाप ताप से कोई फायदा हुआ। तो मार्ग मध्य में शोध जब अपनायो बिन रोध, करत गहन चिंतन मनन निर्मल पायो बोध। जब मैंने उत्तम मार्ग, संतुलित मार्ग, मध्यम मार्ग खोजकर उसे किए बिना किसी बाधा के अपना लिया, तो गंभीर चिंतन मनन करने से मुझे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया। हे बोधि सत्व, हे बोधि तत्व, हे युग मानव, हे युग नायक, हे मंजुल मानस प्रांजल प्रज्ञ जयशील सुधा संचायक, हे संकल्प कठोर कुलिस जैसा और कल्प कुसुम कोमल सा था। जय जनमानस के राजहंस चिर चिर नीर निर्नायक, हे नित्य न्याय सत्य के संवर्तक, करतक मिथ्या डंबर के। जय लोक तंत्र के संस्थापक, जय संविधान निर्मायक, हे दलितों के सच्चे शुभ चिंतक, संरक्षक सब अधिकारों के। अगड़ों के प्रति सद्भाव भरे, पिछड़ों के पूर्ण सहायक, हे हर शोषण हर उत्पीड़न का तुमने हर दम प्रतिकार किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जय धम्म विधान विधायक, हे जड़ जातिवाद के घालक थे पालक, सामाजिक समता के करुणा मैत्री के संवाहक, भगवान बुद्ध गुण गायक, हे युग दृष्टा, हे युग श्रेष्ठा, हे देश जयी, हे काल जयी,
हे कर्मवीर ध्रुव धर्मवीर जय विश्व शांति संदायक हे दृगनंदन अभिनंदन है, हे जगवंदन पद बंदन है, जय जग पावन जन मन भावन जय विक्रम बोध प्रदायक हे। चंद्रोदय के चारु वाक चहुँ ओर उजाला करते हैं, जिमि बुद्ध बचन बहुजन सुखाय सुचयुक्त निकाला करते हैं। अब दिग दिगंत में चंद्रोदय की धार्मिक वाणी बहती है, हृदय पटल व अंतर मन में वही सुभाषा रहती है। घर घर के आंगन कानन में मधुर में कविता गान हो, सब राग द्वेष उन्मुक्त बने जन जन का दूर ज्ञान हो। हर पाप कर्म त्यागे सब जन कुल कुशल कर्म संपादन हो, सब चित्त मलों से निर्मल हो, सब ठाव बुद्ध अनुशासन हो। इस तावर जंगम जीव जंत सूर्य मुनि जन नर श्रावक हो, सबका कल्याण सदे हर पल सब करुणा मैत्री साधक हो। जब है विनीत विक्रम जैसे तो धाम में ज्योति बढ़ती क्यों ना, लेखनी विजित हो चंद्रहास तो सोम सुधा ढलती क्यों ना। त्रिरत्न दम के सार सहित पाखंडवाद के मारे रहे, ये अमृत कविता हुई घटित दुख रोग मुक्त सुख चैन सहित। इसमें मानव की वर्ण बता, इसमें करुणा की सत्य कथा, इसमें है शीलों की विविधा कह गए धाम में संपूर्ण यथा। लक्ष्मी माता के वरद पुत्र पत्नी चंद्रा के चंद्र विमल, हे समय लाल के लाल प्रवर समता मैत्री के नील कमल। तुम सब हारा के संबल हो, कवि रत्न तुम्हें सत सत वंदन। ये अमर ग्रंथ चंद्रोदय है मह के सद्धम सहित जन जन। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चाखेम्न, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चाखेम्न, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु सभ्य होन्तु चाखेम्न, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागम। भवतु शं मंगलं भवतु